इपीग्लोटिक्स जो होता है फेफड़ा में खाना पीना जाने नहीं देता। कभी कभी हम अपने ब्रेन को ना डिस्टर्ब करके रखे रहते हैं, हिचकी आते रहेगा। और जैसे फेफड़ा में जाएगा खाना या पानी ना, यहां देखिए नाक किधर है इसके जी, यहां से सांस लेगा, ये तो फेरिंग्स है, या तो ये मुंह से सांस लेगा, मुंह है ना, पसवा से नहीं दिखता है बाबू, बड़ा हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पे यहां से दोनों सांस कहां आएगा, फेरिंग्स तक तो आएगा यहाँ पे। अब यहां से डिसाइड होगा अलग अलग। अगर ये चला गया किसमें, ट्रैकिया में, किसमें, ट्रैकिया में, तो बताइए हवा को कहां जाना चाहिए, हवा को जाना चाहिए ट्रैकिया में, हवा को कहां जाना चाहिए ट्रैकिया में, और भोजन को कहां जाना चाहिए, ऑयसोफेगस में कहां जाना चाहिए। दोनों देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, सब एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर एक सिस्टम होना चाहिए ना कि भैया जो डिसाइड करे कि किसको किधर भेजना है, क्योंकि दोनों एक पासवा में। तो यहां एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं इपीग्लोटिक्स। क्या कहेंगे, इपीग्लोटिक्स। इपीग्लोटिक्स जो होता है फेफड़ा में खाना पीना जाने नहीं देता, बंद हो जाता है। जैसे हम कुछ चीज घोटते हैं ना तो ट्रैकिया को बंद कर देता है, बंद बंद बंद, तो पानी उतर जी तो अब फेफड़ा में चिल्ला लग तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। समझ आ गया कि नहीं। जैसे हम निगलते हैं कोई चीज को, इपीग्लोटिक्स तुरंत सांस वाली नलिया क्या करता है, बंद कर देता, कहता है इसको बंद कर, और ऊपर से पानी उनी डगर जाता है। और उसी पानी खाने पीने में हम लोग कभी कभी सांस लेते हैं तो तनी देर के लिए खुलता है, बंद हो जाता है। जैसे देखिए ना, गिलास लेके धड़ 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 पीते जा, रोक के तनी देर सांस लेगा आदमी, तुरंत ही तो बड़े बुजुर्ग कहें घोट 3 घोट कम से कम पियो, बोलते हैं लोग कि नहीं, बैठ के पियो, खड़े होके पीते हैं सब एकदम नहीं। कैसे होना चाहिए, बैठ के पानी पीना। तो इपीग्लोटिक्स जरूरी है कि नहीं। इपीग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन। तो ये भोजन को और सांस को, ये सबको क्या करता है, कंट्रोल करके। कभी कभी हम अपने ब्रेन को ना डिस्टर्ब करके रखे रहते हैं। अक्सर देखिएगा कोई खा रहा है, पी रहा है, तो हमारा इपीग्लोटिक्स इतना हैबिचुअल है ना कि जैसे खाना आएगा ना तुरंत दब जाएगा, खाना आएगा तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा। अब भोजन को कहां भेज देगा, पेट में। हाँ, अब हवा आएगा तो फेफड़ा में। कभी कभी हम लोग टेंशन में रहते हैं या दिमाग कभी बिजी रहता है, तो इपीग्लोटिक्स अपना आदेश थोड़ी मानता हो, तो ब्रेन का ही नहीं सुनता है। वो कहता है किधर घूमना है भाई, तो ब्रेन कहता है अपने काम में बिजी है। तो एक्सपीरियंस के दम पे वो भोजन जब आता है तो हवा वाली नली को बंद कर देता है। लेकिन बार बार आदेश किससे मांगता है, ब्रेन से। हम लोग खाए जा रहे हैं, अब किसी को याद करे जा रहे हैं, तले बेचारा डिस्टर्ब हो जाता है तो छोड़ देता, कहता भाग यहाँ से, चोट्टा कहीं का पूछ रहे हैं दाहिने मुड़ना है कि बाएं, तो घोट ले जा रहा है जो यहाँ पे। और जैसे वो छोड़ देगा तो खनवा चल जाएगा फूट पर। और जैसे फेफड़ा में जाएगा खाना या पानी ना, फेफड़ा तुरंत घुसिया जाएगा, फेफड़ा तुरंत घुसिया जाएगा। कहेगा रे चोट्टा कहीं का, इधर का आ रहा है रे, इधर का आ रहा है तुम, तुरंत डायफ्राम को आदेश देगा। किसको आदेश देगा, डायफ्राम। कहेगा हुमच के मार तो डायफ्राम, हुमच के मार दो तो डायफ्राम नीचे आएगा, किडनी ले, अब बचाक से मारेगा, कूल धो के बाहर फेंक देगा, और सड़क गया हो, माथा पे मारो, माथा पे मारो, हाँ माथा मारो, अरे माथा मारो चाहे उसको मारो। डायफ्राम को आदेश आया कम से कम 25 बार मारेगा ये। हाँ, एक बार डायफ्राम को आदेश दे दिए ना, कितना बार मारेगा, 25 बार। नाक से फेंक देंगे, एकदम चावल वावल निकलने लगता है ना। अच्छा, सबसे खतरनाक कब होता है, कब कोनो तीता चीज खाया हो और उस सर के ना तो कब कब लगता है कि बच जाए तो कि ना हो कभी कभी लगता है कि निपट गए हम लोग, नहीं होता है। तो डायफ्राम बहुत जरूरी है इस सब चीज के लिए। और उसके बाद से ना डायफ्राम 20-25 बार धकी आएगा, कहेगा चट्टा कहीं का इधर आता है, यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट काम करता है, इधर क्या करने आया था भाई, यहाँ से भाई हिचकी आते रहेगा। तो आदमी कहेगा कुछ होता क्या ना, डायफ्राम ढकेलता है ना, तो कई को खाना जो खाना होता है सब ना, ये थेथर होता है सब, हिये जाके अटक जाएगा, झांकेगा क्या है उधर भाई, बार बार उसको ढकेलेगा, भाई यहाँ से जा तो रहे हैं हम, इतना क्या छुपा के रखा उधर, क्या है भाई, पूरा इधर किसी को जाने नहीं दे रहा। थेथर आदमी नहीं होते, किसी को भगाइए ना तो जा तो रहे हैं तो ऐठ कौन जी रहे हैं,
जा ना रहे हैं, बोल तो दिए जा रहे हैं, ऐसा सबको मन करता है ना कि हॉल नंबर 6 में ले जाए, तुम मत जाओ। तो वही आदमी क्या मतलब हिचकी आते रहता। तो जब पानी पीजिएगा तो पानी जब गिरेगा तो पानी उसको लेके चल जाएगा, तुरंत पानी ऊपर से आएगा, कॉलरिया पकड़, चल चल चल, उन्हें कौन चीज झांक रहा है, चल चल चल, तो चल जाएगा, पेट में चल जाएगा, तो हिचकी क्या हो जाएगा, बंद। छोटे बच्चों को हिचकी ज्यादा आती है क्योंकि उनका ब्रेन ट्रेंड नहीं रहता है, वो कंफ्यूजन रहता है, पानी खाना, पानी खाना, हवा पानी खाना, हवा, कंफ्यूजन में रहता है वहां पे। इसलिए छोटका बच्चों को बार बार हिचकी आते रहता है, बहुत ज्यादा हिचकी आते रहता है उन को, थोड़ा अच्छा उन को सरकता भी बहुत ज्यादा है, समझा गया कि नहीं, सरक जाता है उन सब। कई बच्चे तो एक दो ठो का डेथ भी हो जाता है जब इतना जोर से सरक जाता है। इसलिए उसको लिक्विड आराम से खिलाना चाहिए। सबसे बुरा तरीके से छोटे बच्चों को खाना मेरी मम्मी खिलाती है, बड़ा साइज का चम्मच लेके, और जब तक घोट न जाता है चम्मचवा नहीं निकालती है। हाँ, कभी घर और की सफाई होती है ना, तो सफाई में एगो बड़ साइज का चम्मच निकला, हम कहीं किसका चम्मच है मम्मी, कौन आदमी इसे खाता है, कर तोरे बचपन का है। सोचिए इस टाइम पे हमको वो चम्मच ओवर साइज लग रहा है, इस एज में वो हम लोगों को बचपन से खिलाती थी हम। तब तक पापा कहीं कि अरे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब रोआ मारती थी यहाँ पे एकदम। उसके बाद से पूरा पोछ पाछ के बाबू बाबू छोड़ती थी तो दादा के पास भागते थे हम भाई यहाँ से। तो एक से एकदम खतरनाक